स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद शिव प्रताप में। आज हम लोग मोशन का पूरा चैप्टर करने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उधर से देख सकते हैं, मैंने लिंक दिया हुआ है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग पूरा जितने भी मेन आज टॉपिक्स है वो आज इस वीडियो में डिस्कस होंगी। जो इस चैप्टर के पूरा जो थीम है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ साथ जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और डेरिवेशन दोनों हम लोग करेंगे। क्लास 9 का ये पहला डेरिवेशन है, आसान है, प्रैक्टिस 2-3 बार करने से आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए आज का हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहला हम लोग बहुत सारा डिस्कस कर लिए थे। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तक हम लोग मतलब डिस्कस कर लिए थे, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होता है उससे जानने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि मोशन क्या होता है ये हम लोग एक बार फिर से जान लेते हैं। मोशन वो होता है जब समय के साथ कोई भी अपना ऑब्जेक्ट अपना जगह को चेंज करता है, ठीक है। वेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इज पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम एंड ऑब्जर्वर इट इज सेड टू बी इन मोशन, है ना। तो मोशन क्या होता है, मोशन को हम लोग अलग अलग यूनिट्स या अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी में से एक आता है स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। इतना क्लियर है। स्पीड क्या होता है, जब हम लोग डिस्टेंस के हिसाब से डिस्टेंस को और टाइम को लेते हैं तब हम लोग का स्पीड निकलता है, और जब डिस्प्लेसमेंट पे काउंट करते हैं तो हम लोग का वेलोसिटी निकलता है। चलिए इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। स्पीड होता है हम लोग का डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो देखिए डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब फॉर एग्जांपल कोई भी एक बॉडी है, एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर करती है। लेट्स से इट इज 10 मीटर उसका डिस्टेंस हो गया और उसको 10 मिनट लगे, ठीक है। तो उसका क्या हो जाएगा, हम लोग का स्पीड क्या आ जाएगा, इधर 10/10, तो उसका आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग स्पीड को काउंट करते हैं। और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। मतलब स्केलर का मतलब क्या होता है, इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। डायरेक्शन का इधर कोई रोल नहीं है। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बता दिया है। तो चलिए देखिए स्पीड क्या हो गया, पहली बात कि स्केलर क्वांटिटी हो गया, और साथ ही साथ ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये हमेशा पॉजिटिव होता है ना। और जीरो भी नहीं हो सकता। जीरो रहेगा स्पीड तब वो रेस्ट में आ जाएगा बॉडी, ठीक है। अब वेलोसिटी का क्या है, वेलोसिटी जस्ट इसका ऑपोजिट है। ऑपोजिट किस मामले में कि इधर डिस्टेंस के जगह पे डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पे हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है। और इधर इसका क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। हम लोग डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, इधर एस लिख देते हैं, हाँ। तो देखिए इधर क्या हो गया, हम लोग का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गया वेलोसिटी के मामले में। तो वेलोसिटी क्या होता है, ये भी स्पीड के जैसा ही है, लेकिन बस इसमें फर्क क्या होता है कि हम लोग डिस्टेंस के जगह पे डिस्प्लेसमेंट को लेते हैं, और इसीलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है, ठीक है। मतलब इसको आपको डायरेक्शन भी चाहिए और साथ ही साथ इसका मैग्नीट्यूड दोनों ही इंपॉर्टेंट होता है, और इसमें डिस्प्लेसमेंट है तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी भी है। अब देखिए ये हम लोग का जो वेलोसिटी है और जो स्पीड है इसको हम लोग अलग अलग तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए जैसे हम लोग वेलोसिटी, हम लोग का अगर स्पीड को लें तो v, ठीक है। वेलोसिटी हम लोग v के लिए लगाते हैं, ठीक है। वेलोसिटी हम लोग का, और स्पीड के लिए हम लोग v ही लगाते हैं, ठीक है। और देखिए बस फर्क इतना है कि कभी भी हम लोग जब वेक्टर क्वांटिटीज को लिखते हैं तो उसके ऊपर एक एरो आ जाता है, ये दिखाने के लिए कि डायरेक्शन भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आई होप आप स्पीड और वेलोसिटी के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। ये हम लोग पहले क्लासेस में भी पढ़े हैं, लेकिन फिर भी इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है। एक कांस्टेंट स्पीड से जब एक ऑब्जेक्ट चलता है या कोई भी एक बॉडी चलता है तो हम लोग कहते हैं कि वो यूनिफॉर्म मोशन में है। अगर और अच्छे से इसको देखा जाए तो एक सर्टेन टाइम पीरियड में सेम डिस्टेंस जब कवर करने लगता है तब हम लोग उसे कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल एक सर्टेन डिस्टेंस है, ये हो गया इधर 10 और इधर 20, 30, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 10, फिर 20, फिर 30, मतलब डिस्टेंसेस हर जगह 10 ही है। और इधर हम लोग मीटर ले लेते हैं, ठीक है। और टाइम इसको हर एक में जाने में लेट्स से 2 सेकेंड लगता है, और हर जगह ही इसको 2 सेकेंड लगता है। तो हम लोग कहेंगे कि एक बॉडी क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में है। आप हमेशा याद रखिएगा यूनिफॉर्म मोशन मतलब सेम स्पीड और सेम हम लोग का सेम स्पीड एंड सेम डिस्टेंस जब कवर करता है, ठीक है। एक सर्टेन डिस्टेंस को सेम टाइम पीरियड में कवर करता है तो हम लोग कहते हैं कि वो एक यूनिफॉर्म मोशन में। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो हो गया जब इक्वल डिस्टेंस नहीं कवर कर पाता है इक्वल टाइम इंटरवल में।
अगर इसका एग्जांपल दें तो आप नॉर्मली हम लोग के रियल लाइफ में या डे टू डे लाइफ में नॉन यूनिफॉर्म मोशन ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि आप देखे होंगे कि जब खाली रोड रहता है तो हम लोग अचानक एक्सेलरेट कर देते हैं, मतलब गाड़ी का वेलोसिटी या स्पीड बढ़ा देते हैं, है ना। तो अचानक क्या हुआ, स्पीड बढ़ गया, फिर स्पीड ब्रेकर आता है तो ब्रेक हम लोग ब्रेक लगा के घटा देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, वेरी कर रहा है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब क्या है, कांस्टेंट है, और नॉन मतलब नॉन लगे मतलब क्या है कि नहीं, कांस्टेंट नहीं है। अगर इसी एग्जांपल में लें तो यही वाली चीज को अगर हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें कि पहले वाले में इसको 12 सेकेंड लगा, दूसरे में 20 और दूसरे और लास्ट वाले में भी 12, तो इधर क्या हो गया कि एक डिस्टेंस तो सेम है लेकिन इसका टाइम पीरियड क्या है, डिफरेंस हो गया। तो इधर क्या हो गया, ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है बॉडी। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड हम लोग कब लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर 3-4 स्पीड हम लोग को मेंशन किया गया है, ठीक है, या आप ही ले लीजिए, अगर एक सर्टेन पॉइंट्स, ठीक है, इधर इधर हम लोग देखते हैं एक इनिशियल पॉइंट है और एक फाइनल पॉइंट है, ठीक है, और आपने अलग अलग डिस्टेंस अपने लिया, ठीक है, अलग अलग डिस्टेंस था, से इधर 10 था, 20 था, 30 था। पहले वाले में आपको चलाने में लगा 5 सेकेंड्स, और इधर 10, और फिर इधर ले लीजिए 25, ठीक है। तो इधर देखिए एवरेज का मतलब ये होता है कि सारा का जो एवरेज मतलब एक मिनिमम जिस पे आप चल रहे थे वो हम लोग का हो जाता है एवरेज, एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, सम ऑफ जितना भी हम लोग का डिस्टेंस गया है और जितना भी टाइम दिया उसको हम लोग लिख देंगे, तो हम लोग का क्या निकल जाता है, एवरेज वेलोसिटी। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, अगर ये मीटर में है तो ये हो जाएगा कि एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड हम लोग का क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस, मतलब टोटल डिस्टेंस क्या है 10 + 20 + 30 एंड टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन ये है तो 5 + 10 + 25, तो ये आपका क्या निकल जाएगा, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड वही होता है जब हम लोग टोटल डिस्टेंस को, टोटल टाइम को जब हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो हम लोग का एवरेज स्पीड निकल जाता है। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी में थोड़ा सा बदल जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ नंबर ऑफ वेलोसिटीज, जैसे इधर देखिए, देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे डिस्टेंस को नहीं लिया जाता है। यहाँ पे क्या जाता है कि अगर आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना है कि एक सर्टेन बॉडी का एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो आपको जितने भी वेलोसिटी मेंशन किया गया है, फॉर एग्जांपल ये जो हम लोग को वेलोसिटी जो स्पीड हम लोग को मेंशन किया गया है, ठीक है, उसका हम लोग सम लेंगे, जितना भी हम लोग का इसके डिस्टेंस और टाइम दोनों दिया रहेगा उसकी मदद से हम लोग वेलोसिटी निकाल देते हैं, और जितना भी सम ऑफ वेलोसिटी बाय नंबर ऑफ वेलोसिटी। रुकिए ये करके देखते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल यही था, अगर हम लोग इधर ही ले लेते हैं तो इसका जो हम लोग का वेलोसिटी निकला है, इस एरिया में जो वेलोसिटी था, फॉर एग्जांपल 25 ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए 2, तो जितना भी वेलोसिटी था ये क्या है, हम लोग का वेलोसिटी जो हम लोग का दिया हुआ है सम ऑफ वेलोसिटी, मतलब 25 + 5 + 2, और भाई नंबर ऑफ वेलोसिटी, 3 वेलोसिटी है तो 3, ठीक है। तो जैसे हम लोग एवरेज निकालते हैं किसी भी गिवन नंबर्स का, वैसे ही एवरेज वेलोसिटी भी निकलता है। तो आई होप आप ये वाला सेक्शन भी अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए इस चैप्टर का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन को डिस्कस करने से पहले हम लोगों ने इतने सारे क्वांटिटीज को देखा, अब इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज की मदद से हम लोग एक्सेलरेशन को डिफाइन करेंगे। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, ये देखिए ये जो लिखा हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। देखिए फॉर एग्जांपल हम लोग कोई भी एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं, या एक कार ही हम लोग कंसीडर करते हैं। एक कार है जो एक पॉइंट ए पे है, और इधर हम लोग इसको दे देते हैं कि ये इसका इनिशियल पोजीशन है। इनिशियल मतलब क्या हो गया, शुरुआती पोजीशन, ठीक है। आप कहीं ना कहीं से शुरू करते हैं, अगर आपको मोशन में जाना है तो ये है इसका इनिशियल पोजीशन, और कुछ डिस्टेंस को ये ट्रैवल करता है और फिर जाके ये कहीं रुक जाता है, जो इसका हो जाता है फाइनल पोजीशन, ठीक है, या फाइनल वेलोसिटी आप इधर कह सकते हैं। अब देखिए, और इसको यहाँ से यहाँ जाने में, मतलब इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी तक रीच करने में इसको टाइम लगा टी, है ना, कुछ तो समय लगा होगा उसको एक सर्टेन वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी में जाने में। तो यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन वही होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज ऑफ वेलोसिटी हम लोग का निकल जाएगा। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी,
चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हो गया, v माइनस यू। अब देखिए रेट है, इधर रेट जब रहता है, रेट कहीं भी अगर आपको रेट मेंशन किया रहता है तो उसका क्या होता है, डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये हो जाता है हमारा टाइम। तो अब यही हम लोग इसी के मदद से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं एक्सेलरेशन को। एक्सेलरेशन क्या हो गया, v माइनस यू अपॉन बाई टी, ठीक है, v माइनस यू बाई टी हम लोग का क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन। अब देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, कभी कभी पॉजिटिव होता है, कभी कभी नेगेटिव होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही चाहिए। अब देखिए कैसे होता है एक्सेलरेशन नेगेटिव, कभी कभी फॉर एग्जांपल आप बहुत तेजी से जा रहे हैं तो इधर क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे इधर ही मान लीजिए आप पहले 10 मीटर पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 10 मीटर पर सेकंड पे चल रहे थे और फिर 25 पर मीटर पे आ गए, ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे एक इंक्रीज हुआ, मतलब क्या है, इधर पॉजिटिव है, लेकिन आप देखते हैं कि हम लोग ब्रेक्स को अप्लाई करते हैं, है ना, आप कभी भी कार बस किसी में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हम लोग ब्रेक्स को अप्लाई करते हैं उस बॉडी को रेस्ट में लाने के लिए, तो वहीं पे हो जाता है हम लोग का नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग कहते हैं रिटार्डेशन, ठीक है। रिटार्डेशन क्या होता है, सीधा बात में नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन। जब एक्सेलरेशन का वैल्यू माइनस में चला जाता है तो उसको हम लोग रिटार्डेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यही वाला केस हम लोग देखें तो इनिशियल अगर इसका 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहता और फाइनल इसका रहता 10 मीटर, तो इसका क्या, और टी हम लोग मान लेते हैं 5 रहता, तो इधर निकाल ही देते हैं कि इसका क्या होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, तो 10 माइनस 25 अपॉन 5, तो इधर आ जाएगा 15/3, तो इधर आ जाएगा 3 माइनस 3, ठीक है, क्योंकि इधर हम लोग जब माइनस करेंगे तो इधर आंसर आएगा माइनस में, ठीक है। तो आई होप आप ये समझे होंगे। अब देखिए इस चैप्टर का जो मेन ग्राफ्स हैं, अब चलिए ग्राफ्स के बारे में हम लोग देखते हैं कि ग्राफ्स क्या होते हैं, ठीक है। ग्राफ्स के ऊपर हम लोग देखते हैं कि किस किस तरह के ग्राफ्स होते हैं और कैसे हम लोग डेरिवेशन करते हैं।